ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पे वाओ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ चुके हैं। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है, फाइव ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। लो ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब पेयर, ये कितना ज़बरदस्त यूनियन हो रहा है, मैं क्या कहूँ, ज़बरदस्त यूनियन। चलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। इनकी फेमिनिन एनर्जी कितनी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, कितने ज़्यादा ये आपके लिए लव फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं और ये चाहते हैं किस तरीके से आप मिल जाओ। इनको क्रेविंग हो रही है आपकी, हो सकता है अगर आपको इनकी क्रेविंग हो रही है तो ये इनकी एनर्जी आप पिक कर रहे होगे। कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा हो किसी तरीके से कि वो पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बोल रहा होगा या बोल रही होंगी। ये पर्सन आपको चेज कर रहा है, आपको आप मतलब मैं क्या कहूँ, एक दीवानापन सा हो रहा है इस पर्सन को आपके लिए। जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ उतना कम है इनके प्यार के लिए। और ये किसी को बताना नहीं चाहते, छुपाए हुए हैं अपना प्यार और बातें उन्हीं से शेयर करते हैं, मतलब जो आप दोनों के बीच में रहे होंगे, ताकि उनकी बातें, इनके इमोशंस आप तक पहुंच जाएं, कोई आपको बता दे। इस उम्मीद से ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड से बातें करते होंगे या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट वगैरह डालते होंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके ही हैं, सिर्फ आपको चाहते हैं, अपना ट्रू लव दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये। और देखिए किंग ऑफ वैंड्स यानी ये आप पे अपना अधिकार भी मानते हैं और खुद पे आपका अधिकार मानते हैं। आप पे अपना अधिकार, खुद पे आपका अधिकार मानते हैं और आपके लिए प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। और ये अब इस एनर्जी में है, एक फैमिली एनर्जी होती है ना कि दिल से काम लेती है और फिर दिल से काम लेने के लिए परिणाम नहीं सोचती, ये कुछ भी हो, जो पर्सन जिससे निष्ठा निभानी है उससे निभानी है। वो एनर्जी अब इनकी हो गई है, ये अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब परिणाम चाहे जो हो, मुझे मेरे पर्सन की तरफ बढ़ना है, मुझे लव ऑफर मेरे पर्सन को ही करना है। और परिणाम पे भी ये कॉन्फिडेंट है कि परिणाम में कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये इंडिपेंडेंट हैं, ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अब किसी से डरने वाले हैं नहीं, कोई इनको मैनिपुलेट कर नहीं सकता। तो ये इसी एनर्जी में है कि बढ़ना तो मुझे मेरे पर्सन की ओर है, मैं अगर बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस एनर्जी में यहाँ मैं जा रही हूँ अपने पर्सन की ओर, तुम क्या कर लोगे, कोई भी लोग अगर इनको रोकने की कोशिश करेंगे, इस एनर्जी में है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया था फोर ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन फाइव ऑफ वैंड्स एंड देन क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ देखिए फोर ऑफ वैंड्स यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं। इन्हें दर्द किस बात का, ये उदास किस बात के लिए हैं, ये इस बात के लिए कि हे ईश्वर, तुमने मुझे अब उपहार दिया था, मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आपका उपहार था, मतलब गॉड गिफ्ट था, और उसको मैं देख नहीं पाया, उसको मैं पहचान नहीं पाया, उसको मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे मुझसे ये भूल हो गई कि मैं अपने पर्सन को पहचान नहीं पाई। मैं कैसे नहीं पहचान पाया कि ये पर्सन दिव्य पर्सन है, यानी आपके लिए सोच रहे हैं कि आप दिव्य हो, आप साधारण नहीं हो। इन्हें हमेशा ये लगता रहा कि मैं
ही सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो जो इनके पास नॉलेज है वो आपके पास नहीं है। ये हमेशा ये सोचते रहे। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आप सिचुएशंस को डील करते हो, जो परिस्थितियों में जैसे आप मजबूती से खड़े होते हो, आपके आगे ये कहीं नहीं ठहरते। इन्हें ऐसी ऐसी एनर्जी पिक होने लगी, ऐसा इन्हें फील होने लगा कि आपके आगे ये कहीं नहीं ठहरते हैं। और कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से इन्होंने जाने दिया। काश उस वक्त रोका होता जब आप मूव ऑन हो रहे थे, जब आप जा रहे थे, या ये खुद छोड़ के गए हैं तो ये सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाता, काश मुझे उस समय बुद्धि आ जाती तो मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता, नहीं लेती। और इसीलिए इनके अब दिलो दिमाग में मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मतलब अतीत की बातों को याद करके कि क्यों मैंने उससे झगड़ा किया, और झगड़े हुए तो कैसे हुए, क्यों हुए, क्या रीज़न, क्या वजह थी मुझे झगड़ने की। आखिर मेरे पर्सन ने थोड़ा सा अटेंशन ही तो मांगा था, उसने कौन सा मेरी जागीरें मांग ली थी। बस वो इतना ही तो चाहता था कि थोड़ा सा मैं उसको समय दे दूँ। अब अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मेरा पर्सन मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, तो फिर किस बात का रिश्ता, फिर कैसे कहा जाए कि ये रिश्ता था। ये बातें ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा पर्सन यानी आपकी जगह ये होते और आपको इन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता, तो ये कब तक वेट करते। और फिर ये कैसे कह सकते थे कि ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते अगर इनको प्यार नहीं मिलता। तो ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते कि आप इनको पसंद करते हो, आप दोनों एक ही रिश्ते में हो, आप दोनों फ्यूचर चाहते हो अपने रिश्ते का। ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते अगर इनको प्यार नहीं मिलता, अगर इनको अटेंशन नहीं मिलता। और आपने फिर भी एक्सेप्ट किया, इतने इतने दिनों तक, इतने सालों तक आपने एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आप फ्री होगे। लेकिन इनका फ्री होने का नाम ही नहीं आ रहा। इनके पास एक के ऊपर एक के बाद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं है। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने ओढ़ रखी हैं कि मैं तेरा भला कर दूंगा, मैं तेरा भला कर दूँ। खुद ने इन्होंने मान रखा कि मैं ही सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस एनर्जी में ये रहे हैं और इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए। और अब इन्हें एहसास है कि अगर इन्हें टाइम नहीं मिला होता, इन्होंने वेट किया होता, तो ये तो आपसे कितना पहले मूव ऑन कर गए होते। इन्होंने तो मतलब आपने इतना तब भी इंतज़ार कर लिया, ये तो फिर भी इंतज़ार नहीं करते। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, आपकी ये वैल्यू ही समझ चुके हैं कि इन्हीं थॉट्स में ये जी रहे हैं। ऐसा ही इनके अंदर द्वंद्व चल रहा है। इनकी आत्मा इनको कचोट रही है और लॉजिकल माइंड कहता है कि नहीं, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए, अब आगे की ज़िंदगी संवारनी चाहिए। लेकिन आत्मा फिर कहती है कि आगे की ज़िंदगी तब संवारोगे जब पहले अपने पर्सन की तरफ बढ़ो, अपने पर्सन के लिए डिसीजन लो, तो जाके मतलब इनका लॉजिकल माइंड इनको आपसे दूर होने के लिए नहीं समझाता है। इनका लॉजिकल माइंड जो ये गिल्ट में जाते हैं उससे निकालने की कोशिश करता है, मतलब इनको सही ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन आत्मा फिर कह देती है नहीं, तुम गलत तो थे, तुमने गलती तो की है, अब तुम्हें अपनी गलती संभालनी होगी। इस तरीके से इनकी आत्मा इनको कचोटे जा रही है। ज़रूर होना भी तो यही चाहिए था। नेक्स्ट कार्ड देखिए, पेज ऑफ कप्स। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट यानी आपने जैसा चाहा होगा वैसा ये कमिटमेंट देंगे। और देखिए, किंग ऑफ कप्स हैं, रोमांटिक एनर्जी, मतलब एक्सट्रीमली रोमांटिक एनर्जी, इमोशंस, अरे मतलब आपके सिवा कोई और नहीं है। इस समय ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपके सिवा इन्हें कोई और गवारा नहीं है। आपके बराबर ये किसी को नहीं समझते, आपसे ज़्यादा प्यारा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इनके लिए ये मानते हैं कि इन्होंने लंदन देखा, पेरिस देखी और देखा जापान, मतलब है तो वो आई लव माई इंडिया। तो इनका कहना है आई लव माई पर्सन, आई लव माई ट्विन, आई लव माई सोलमेट, जो भी आपका नाम होगा। तो कह रहे सब देख लिया लेकिन आप जैसा कोई नहीं है जहान में। ऐसी एनर्जी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अब मैं ज़रा दिखाती हूँ कि क्या एक्सट्रीम एनर्जी है, क्या मतलब वंडर एनर्जी है इसमें। मतलब यहाँ पे देखिए ये कपल तैयार। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, दो पेयर तैयार हो रहे हैं। दो पेयर का मतलब समझ रहे हो। आप यूनियन के लिए भी आप भी रेडी हो यूनियन के लिए, और ये भी रेडी हैं। यानी क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने भी डिसाइड कर लिया कि हे ईश्वर, मुझे चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, नहीं तो मुझे चाहिए नहीं कोई और। मैं अकेले ज़िंदगी गुजार दूंगा, मुझे इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। और सेम एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं कि हे ईश्वर, मुझे मिलाना तो मेरे इसी पर्सन से, वरना मुझे नहीं चाहिए कोई और पर्सन, मुझे फिर कोई और चाहिए नहीं। आप भी कह रहे हो कि मुझे सिर्फ इसी से प्यार है, जन्मों का प्यार मेरा सिर्फ इससे है। मैंने किसी को इस पर्सन से पहले ऐसा नहीं चाहा, आगे भी मैं नहीं चाहने वाली, और इस समय तो मेरा दिलो दिमाग उसी के पास है, मैं तो सिर्फ उसी के लिए हूँ। सेम एनर्जी इनकी है
कि मैंने गलतियाँ की होंगी तो की होंगी, लेकिन इसके जैसा प्यार मैंने किसी के साथ महसूस नहीं किया। जो इस पर्सन ने मुझे प्यार दिया है और जो मैंने मतलब अटैचमेंट महसूस किया, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। इसलिए मुझे मुझे लव ऑफ़र इसी पर्सन की तरफ लेके जाना है, मुझे इसी को लव ऑफ़र करना है। दोनों सेम एनर्जी में हो, दोनों के इमोशंस ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सेम इमोशनल हो रहे हो, सेम एनर्जी का इमोशनल हो रहे हो। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी है उनकी। आप हो सकता है रोमांटिक थॉट्स आपको आ रहे होंगे, या आप लोग कभी मतलब क्लोज आए होंगे, अगर इंटीमेसी वाले मोमेंट आए होंगे तो वो आपको याद आ रहे होंगे, वो इनको भी याद आ रहे हैं। दोनों की सेम एनर्जी है, और जब वो चीज़ें याद करें, ये डिवाइन का प्लान है, डिवाइन ये सब कर रहे हैं कि आप दोनों को आपके क्लोज मोमेंट याद दिलाए जा रहे हैं। दोनों को सेम एनर्जी मिलाया है, और दोनों को इतनी हिम्मत दे दी है, ना तो ये किसी से डरने वाले, ना आप। जाति फैक्टर एक तरफ, रिलीजन फैक्टर एक तरफ, फैमिली की नाराज़गी एक तरफ, सारे सर्कमटेंसेस एक तरफ, अपना डिसीजन मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। मैं इस कार्ड को ऐसे क्यों रख रही हूँ, इन कार्ड्स को रखते हैं ऐसे, देखिए ये है, आप इनकी तरफ देख रहे हो, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, दोनों कप लिए खड़े हो। यहाँ कितने प्यारे कार्ड्स लग रहे हैं। ऐसे ही मुझे कपल्स फील हो रहे हो, ऐसे ही आप लोग फील हो रहे हो कि ऐसे ही साथ में खड़े हो। ऐसे देखो, साथ में एक दूसरे के कप लेके मतलब खड़े हो, एक दूसरे को अपना कप ऑफर कर रहे हो, और यहाँ वैंड लेके भी खड़े हो कि देखो मेरे हो, बहुत हुआ, अब तक झेल लिया, दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई गड़बड़ी। और ये भी कह रहे हैं हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ, और आगे से मैं ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी। मुझ पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुम पे सिर्फ मेरा अधिकार है। दोनों एक दूसरे पे अपना अधिकार मान रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे हक मानते हो, दोनों एक दूसरे के लिए जान लुटाने को तैयार हो। ये एनर्जी है आप दोनों की। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ कुछ रेमेडी आपको करनी होगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 7 ऑफ कप्स। कप्स कितने आए हैं, बहुत कप्स आए हैं। ज़रा से थोड़े से कार्ड्स लिए मैंने, उनमें भी इतने कप्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इनको कि ये आपको अप्रोच कैसे करें, थोड़ा सा किसी भी चीज़ का, यानी कैसे आपको मनाएं, आप मानोगे या नहीं मानोगे। कुछ कन्फ्यूज़न आपकी तरफ भी हो सकता है, उनकी तरफ भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये पर्सन नहीं आने वाला ज़िंदगी में वापस, छोड़ो, नहीं आएगा ये पर्सन। इनको लग रहा है कि मैं जाऊँ तो क्या मुँह लेके जाऊँ, मतलब इमोशनल तो है, रोमांटिक बहुत हो रहे हैं, लेकिन कैसे जाऊँ, कौन सा मुँह लेके जाऊँ। तो इनको डिवाइन रास्ता, आप दोनों के रिश्ते के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन है, ज़बरदस्त इंटरवेंशन है ईश्वर। और वो भी मैं क्या कहूँ, शिव शक्ति का मतलब इंटरवेंशन मान लीजिए, सीताराम जी का मान लीजिए, राधा कृष्ण जी का मान लीजिए। ट्रू लव जो है, ट्रू लव यानी जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपने शिद्दत से इन्हीं को चाहा, इन्होंने शिद्दत से आपको ही चाहा, और उसके बाद भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए, एनर्जी ऐसी क्रिएट हुई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो अब ईश्वर आपके साथ हैं। ये प्यार का कप ईश्वर ने आप दोनों के बीच में ला के रख दिया। ये 7 ऑफ कप्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा हो कि वो वापस नहीं आएंगे, सब खत्म हो गया, इनको लग रहा हो कि मैं वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, लेकिन डिवाइन ने दोनों के बीच में कप रख दिया है। दोनों एक उस कप को देख रहे हो जो डिवाइन ने कप रखा है। डिवाइन आप दोनों को एक दूसरे कप, मैंने अभी बोला ना यहाँ डिवाइन ने जो एक्सप्लेन कराया कि दोनों एक दूसरे को कप ऑफर करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पे अपना अधिकार मानते हैं, और वो ये सब डिवाइन करा रहे हैं। जो अभी उस टाइम पे मेरे माइंड में ये कार्ड नहीं था, ये सब कप्स कार्ड नहीं था, लेकिन उस टाइम जो डिवाइन करा रहे थे, उनकी मर्जी, वो जो उन्हें सही लगता है जो वो देते हैं। तो उस टाइम पे मैं यही बोल रही थी, ये सब डिवाइन करा रहे हैं कि दोनों एक जैसी एनर्जी में, दोनों को कप ऑफर करना है, दोनों को एक दूसरे पे हक मानना है कि मेरे हो तुम, याद रखना तुम मेरे हो। तो ये जो एनर्जी है ये ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि आपका यूनियन डेस्टाइन है, इसलिए आप दोनों भटक ना जाओ, आप दोनों सेपरेट ना हो जाओ। इसलिए डिवाइन ने बीच में लाके खड़ा कर दिया है। डिवाइन ने अपना कप बीच में रख दिया है कि देखो इसको, तुम दोनों देखो इस कप को, तुम दोनों के लिए है ये कप, लेकिन ये कप तुम दोनों को तब मिलेगा जब तुम दोनों यूनाइट हो जाओगे। इसलिए आप दोनों यूनियन को गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों को गाइडेंस मिल रहा है कि तुम दोनों का जो प्यार का कप है वो तुम दोनों के मिलने से ही कंप्लीट होगा। ये आप दोनों को गाइडेंस मिल रहा है, और इस वीडियो से तो मिला ही है। तो आप दोनों यूनियन में आने वाले हो, ये ईश्वर का प्लान है।
आप ना तो चेजिंग की एनर्जी में रहें, ना आप गिव अप की एनर्जी में रहें, ना आप गिव अप करें ना चेज करें। आप ना ये सोचिए कि मेरा यूनियन होगा, ना ये सोचिए कि यूनियन नहीं होगा। सोच सकते हैं तो ये सोचिए कि हम यूनाइटेड हैं, ये सोचिए। और अगर ये नहीं आप सोच पा रहे हैं तो फिर आप आगे किसी और रिलीजन से हैं तो आप उस तरीके के थॉट क्रिएट कर लीजिएगा जो मैं सनातन से बता रही हूँ। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा। सनातन से तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको अपने फॉरहेड में याद कीजिए कि उनके आंगन में वो जहाँ बैठे हैं उनके पास ही आप और आपके पर्सन बैठे हुए हैं। बस मुक्त भी हो, यहाँ मुक्त भी हो और यूनाइटेड भी हो। इस थॉट में रहिए, दोनों में से किसी एक थॉट में रहना है। तो आप ये सोचिए हम यूनाइटेड हैं, और जब ईश्वर के चरणों में बैठे हो तो वहाँ भी यूनाइटेड ही हो। ईश्वर के चरणों में बैठे हम यूनाइटेड ही हैं, ये सोचिए। आपको यूनियन होगा या नहीं होगा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। होगा मैं भी नहीं पढ़ना, नहीं होगा मैं भी नहीं पढ़ना। ये तो डिवाइन का प्लान है। डिवाइन आप दोनों का यूनियन करा ही रहे हैं। 4 5 6 दिखा है मुझे, इंक्रीजिंग नंबर, यानी यूनियन तो हो ही रहा है। अब मैं मोनोलॉजी से भी इनके थोड़े से इमोशंस चेक कर लेती हूँ। जरा जल्दी करूँगी, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपने पे बहुत वर्क किया है, अपने दोषों को मिटाया है और अपनी गलती एक्सेप्ट की है, लेकिन उसके बाद भी ये जानना चाहते हैं कि बताओ और क्या है जो तुम्हें ख़राब लगता है, जो मुझे बदलना है। आप ये आपके अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए वो जो कप आया, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, मैं यही सोच रही थी कि ये सोचने कैसे आपको मनाया जाए, आप मानोगे या नहीं मानोगे, कि कौन सा मुंह लेके जाएं आपकी तरफ। तो वही एनर्जी है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। या आप जानना चाहते हैं कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, क्या आज भी आप इन्हें अपना लोगे, इसलिए कह रहे हैं कि योर कमिटमेंट बी बीइंग टेस्टेड। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बिल्कुल डिवाइन का हाथ है, डिवाइन इंटरवेंशन है, तो आपका हार्ड वर्क तो पेइंग ऑफ होगा ही। यानी आपने जो भी इस रिश्ते पर एफर्ट डाले हैं वो रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने जितने एफर्ट डाले हैं, अब आपका हार्ड वर्क कैसे पेइंग ऑफ होगा, यूनियन से होगा। डिवाइन यूनियन करा रहे हैं आप दोनों का। लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी आपके पर्सन सिर्फ इतना विश्वास नहीं रख रहे हैं कि आज बात कर ली फिर चलो अपने काम कर लेंगे। वो टाइम गुजर गया जब ये ऑन एंड ऑफ करते थे कि आज आए फिर अपना काम करने लगे, फिर जब एनर्जी की ज़रूरत हुई तो फिर आए। तो वो एनर्जी अब जा चुकी है। अब ये बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, अब ये परमानेंट यूनियन देख रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि बस अब की बार जब मिलेंगे तो हम कभी अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड क्या, यूनियन के लिए, क्योंकि दोनों मतलब पेयर आ चुके हैं, किंग ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ वैंड्स, और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, 2 पेयर आए हैं। तो यानी एक्शन, ज़बरदस्त एक्शन दिलवा रहे हैं डिवाइन। और यहाँ देखिए लक इज़ योर साइड। ये आपको अपना गुड लक मानते हैं, ये मानते हैं कि इनका भाग्य आप ही हो। और दिमाग में इनके क्या चल रहा है, थोड़ा सा इनका माइंड का और थॉट देख लेते हैं। इनके माइंड में और क्या चल रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, ये मानते हैं कि जो आपके और इनके बीच में हुआ वो सिर्फ कर्मा था। देखिए पहले से भी यही एक्सप्लेन हुआ था, यही आपको बताया गया था कि आप दोनों के बीच में ये लॉ ऑफ कर्मा, जो कुछ हुआ है आपके साथ वो सब कार्मिक अकाउंट है। तो जो हुआ था, मुझे नहीं याद है कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये नहीं किया था, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, शायद मैंने दूसरे चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था वीडियो, उसमें हुआ होगा कि आपके और इनके बीच में जो ये जो सेपरेशन वो कार्मिक अकाउंट था। वो कुछ हुए थे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट, जिसकी वजह से ये आपको कर्ज मिला था कि आप दोनों को सेपरेट होना था। लेकिन वो चीज़ अब इनको समझ आ गई है कि इन्होंने कुछ गलतियां आपके साथ की हैं। ये आपका इनका कार्मिक अकाउंट था कि इन्होंने गलतियां की थी, उसका परिणाम इनको भुगतना है। जब किसी सच्चे प्यार के साथ अगर हम गलतियां करते हैं, सच्चे प्यार को हम नहीं समझते हैं, तो फिर कर्मा भुगतना पड़ता है। तो वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड। आप अगर इनको कॉल करने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो करके देखिए, कर लीजिए इनको कॉल। और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि ये बैक कॉल करेंगे। ये तो 3D में, यानी बाई फ़ोन आपको बात करेंगे, या फिर टेलीपैथी से, या फिर इनको ड्रीम आएंगे, या फिर आप टेलीपैथी से इनको कॉल कर सकते हैं। टेलीपैथी से कहिए इनको कि मुझे मैसेज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ व्यूअर्स के पर्सन को बोलिए कि वो व्यूअर्स से बात करें, हेल्दी टॉक करें। प्लीज़ यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन को बोल दीजिए कि वो व्यूअर्स से हेल्दी टॉक करें, परमानेंट यूनियन में आ जाएं। प्लीज़ यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन को गाइड कीजिए, उनसे कहिए कि इनसे हेल्दी टॉक करें, प्यार वाली बात करें, जो कि आ ही चुका है, कार्ड आ ही चुका है। डिवाइन करेंगे, ये डिवाइन ज़रूर कराएंगे। पे टाइम, अब आपको टाइम देना चाहते हैं। ये रिश्ता ख़राब ही इसलिए हुआ था कि टाइम नहीं दिया था इन्होंने, रिश्ते पे टाइम नहीं दिया। बाकी हर चीज़ के लिए इनके पास टाइम था, बस आपके लिए टाइम नहीं था। तो टाइम नहीं दिया, इसीलिए रिश्ता ख़राब हुआ। इसीलिए अब ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मुझे अब रिश्ते को टाइम देना चाहिए, मुझे अब संभालना चाहिए रिश्ता।
डू योर कर्मा, फिर से कर्मा वाली एनर्जी आई, यानी अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें किसी भी काम में इनका दिल नहीं लग रहा, अब ये कर्म योग कर रहे हैं, यानी काम करो फल की इच्छा मत करो। मतलब अभी तक ये काम करते थे ना, दिल लगा के करते थे, मतलब ये काम हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि जितनी क्षमता उतना काम कर दो, काम अच्छा होगा बुरा होगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो ऊपर वाले की मर्जी है, उसको जैसे कराना होगा वो कराएगा। यानी डिटैच होके कर्म, जय पराजय से निकल के, परिणाम अच्छा बुरा से निकल के, शुभ अशुभ से निकल, हर चीज़ से निकल के कर्म योग, जो भगवत गीता में बताया गया है, प्यारे केशव जी ने भगवत गीता में जो बताया है कि कैसे कर्म योग करना है, कि चाहत नहीं करनी है, तो वही ये कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है भगवत गीता पढ़ रहे हों या वीडियोस देख रहे हों, ये कर्म योग करना सीख रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि नहीं मुझे अब कहीं दिल नहीं लगाना, क्योंकि दिल लगेगा कैसे, दिल तो आपकी तरफ आ चुका है, किंग ऑफ कप्स बने बैठे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ चुकी है, तो इनका इनर डीएमडी बैलेंस हो चुका है, आपका इनर डीएमडी बैलेंस हो चुका है, आप दोनों यूनियन के लिए रेडी हो और डिवाइन इंटरवेंशन भी हो चुका है। यानी वो टाइम आ गया है जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना या मर जाना है। ये है एनर्जी आपके पर्सन की, प्यार में हद से गुजर जाना है। दो और वेंट, किंग ऑफ वेंट्स क्वीन ऑफ वेंट दोनों हैं, डंडा लेके बैठे हैं कि आओ कोई मेरे प्यार के बीच में कोई एनर्जी आ जाए। तो इतनी प्यारी एनर्जी है ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया, अनंत शुक्रिया। इतनी प्यारी एनर्जी मैं व्यूअर के पर्सन को लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है ईश्वर। कृपा कीजिएगा इन सब का यूनियन बहुत जल्दी हो, सभी ट्रू लवर्स का यूनियन बहुत जल्दी हो। मैं तहे दिल से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिए, सबका यूनियन जल्दी कराइए। और डियर व्यूअर्स, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप सब की का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सफल हो और सदा सदा ईश्वर की आप पे कृपा बरसती रहे, आपके पर्सन पे, आपके शुभ चिंतकों पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। ईश्वर सदा आप सबके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।